ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिखित इस किताब में से हम लोग पाठ और थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। ये चैप्टर प्रकरण उसका नाम है देवीर बोधन अर्थात कि देवीत्व का जागरण। इस चैप्टर में गंभीरानंद जी महाराज ने हमको विस्तार से बताया कि रामकृष्ण संघ की सबसे महत्वपूर्ण घटना षोडशी पूजा के जिसका अवलंबन करके ठाकुर ने ये धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रारंभ किया। इस जगत में वेदांत रूपी जो सनातन धर्म था उसको पुनः जागृत करने का जो ठाकुर का जो मिशन है वो जो स्टार्ट हुआ वो इस घटना से स्टार्ट हुआ। तो इस घटना का बड़ा ही सुंदर बड़ा ही विस्तृत वर्णन महाराज ने किया। और अभी इस प्रकरण का एक आखिरी पैराग्राफ बचा है, इसका हम पाठ करेंगे। महाराज जी क्या कहते हैं? षोडशी पूजार प्राय 1 बत्सर परे श्री माँ अशुस्था हुईया पड़ीलेन। षोडशी पूजा समाप्त होने के बाद में प्राय 1 साल माँ ठाकुर के साथ में रही थी और उसके बाद में वो बीमार हो गई, असुस्थ हो गई। ठाकुरेर द्वितीय रोषोद्धार श्रीजुक्त शंभुनाथ मल्लिक डाक्टर प्रसाद बाबू के डाकाइया चिकित्सा कोराइलेन। ठाकुर के जो प्रथम रसदार थे वो थे मथुर बाबू, कालीवाड़ी की जो स्थापक थी रानी रासमणी, उनके जामाता, उनके जामाई। अभी मथुर बाबू का तो देहांत हो चुका था, तो ठाकुर के द्वितीय रसदार थे ये शंभुनाथ मल्लिक। तो माँ जब बीमार हो गई तब इसी शंभुनाथ मल्लिक ने डॉक्टर प्रसाद बाबू उसको बुला करके माँ की चिकित्सा करवाई थी, किंतु कोनो फल होइलो ना। चिकित्सा से कोई भी लाभ कोई भी आराम माँ को नहीं हुआ। अगत्या दक्षिणेश्वरे थाक्या ठाकुरेर उद्वेग उत्पादन अनुचितो मने कोरिया श्री माँ शकोलेर परामर्शे कामारपुकुर होइया जयराम बाटी चलिया गेले। जब चिकित्सा का कोई परिणाम नहीं हुआ, उनकी बीमारी उनकी व्याधि वैसी ही रही, तब माँ ने सोचा कि ठाकुर को बिना मतलब उद्वेगित करके कोई लाभ नहीं, अच्छा है कि मैं यहाँ से जाऊँ। ऐसा सोच करके कामारपुकुर के रास्ते से माँ जयराम बाटी चली गई। अभी यहाँ पे ये प्रकरण समाप्त होता है। अभी इस घटना के बारे में जो 2-3 विचार है कि अभी देखिए कि इन दोनों का जीवन एक दूसरे को समर्पित था। ठाकुर माँ के भीतर में माँ काली देखते थे, माँ भी ठाकुर के भीतर में वही माँ काली को देखती थी, उसी माँ काली का दर्शन करती थी। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? आज जिस तरह से हम लोगों की सोच है कि पति या पत्नी दो में से जो एक बीमार होता है तो दूसरे की फर्ज है उनकी सेवा करने की, उनको ट्रीटमेंट देने की या उनकी केयर करने की। जनरली ऐसा तो होना ही चाहिए। माँ को खुद को देखिए कि जब भी ठाकुर को बीमारी होती है माँ ठाकुर की कितनी केयर करती है। यहाँ तक कि एक बार जब वो हृदय ने वो तो एक फेमस किस्सा है कि एक बार माँ और श्यामा अपनी माँ के साथ में श्यामा सुंदरी देवी के साथ में दक्षिणेश्वर आई जयराम बाटी से, तो हृदय ने क्या सब उलट पुलट बोल करके इन दोनों को वहाँ से रवाना कर दिया। बोला कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, किस चीज़ के लिए आए हैं। ऐसा करके जब माँ का अपमान करने का शुरू किया तो श्यामा सुंदरी ने सोचा मैं अपनी बेटी शारदा को यहाँ पे किसके पास में रख के जाऊँगी। ऐसा बोल करके वो श्यामा सुंदरी देवी माँ शारदा को लेकर के जयराम बाटी वापस चली गई। अब जब ऐसा हुआ उसके काफ़ी समय तक माँ फिर दक्षिणेश्वर वापस नहीं आई थी। और उसके बाद में क्या हुआ कि ठाकुर की सेवा तो वैसे हृदय करता था, किंतु हृदय को तो वो त्रैलोक्य बाबू ने भगा दिया। उनकी लड़की की, उस छोटी बच्ची की
कुमारी पूजा करके, वो कुमारी बोल करके जो पूजा की थी उसके लिए अहित हो जाएगा अपना, ये सोच करके। और यहाँ पे रामलाल दादा थे जो भी ठाकुर की सेवा करते थे, वो अभी माँ काली के पुजारी हुए हैं। तो ठाकुर ने माँ को बार बार वो मैसेज करते हैं कि रामलाल एखोन कालीर पुजोरी হয়েছে और নিজেকে কে এখন আমি মা কালীর পূজারি হয়েছি, আর আমার কি দরকার কার সেवा করার, अर्थात कि मैं अभी माँ काली का पुजारी हूँ, मुझे अभी। और बामुनेर दोले मिशे छे ठाकुर है वो बामुन, अर्थात कि माँ काली, जो बाकी सब जो काली मंदिर के वो जो पुजारी वगैरह होते हैं ना, वो ब्राह्मण लोग, बड़ा मंदिर है, बहुत सारी छोटी मोटी पूजाएं होती है, और भी माँ का भोग रांधना है, वो अन्न बनाना है, तो बहुत सारे कार्य के लिए बहुत सारे ब्राह्मण बड़े मंदिर में रहते हैं। तो अभी वो ब्राह्मणों के ग्रुप में जाकर के रामलाल दादा मिल गए हैं, और ठाकुर कहते हैं अभी मेरी केयर नहीं कर रहा, मेरी संभाल नहीं रख रहा। तो माँ ठाकुर बार बार माँ को ऐसा जयराम बाटी में मैसेज करते हैं कि तुम आओ, अभी मेरी केयर करने वाला और कोई नहीं है। तो ऐसा जब ठाकुर ने मैसेज भेजा, तब कहीं जाकर के माँ जयराम बाटी से दक्षिणेश्वर वापस आई। तो देखिए, हमको प्रश्न ये होगा कि ठाकुर को जब खुद को उनकी संभाल लेने वाला कोई नहीं था, और माँ को मैसेज करके बुलाते हैं कि तुम पालकी करके आना, 5 रुपया लगेगा, 10 रुपया लगेगा, जितना भी रुपया लगेगा मैं दूंगा। अब अपने को ज़रूरत पड़ गई है, तब माँ की इतनी अभी खबर ले रहे हैं, और माँ को खुद को अभी बीमारी हो गई है, और माँ की ट्रीटमेंट चल रही है। और माँ ने जब ऐसा सोचा कि नहीं, ठाकुर को बिना मतलब तकलीफ़ नहीं देनी, मैं यहाँ से जाऊँ, तो ठाकुर ने क्या माँ को रोकने का प्रयास नहीं किया होगा क्या? ऐसा प्रश्न हो सकता है कि ये जो रिश्ता है पति और पत्नी का, वो तो समान होना चाहिए। पत्नी यदि पति की जितनी संभाल रखती है, जितनी केयर करती है, उतना ही केयर और संभाल तो पति को भी पत्नी का रखना चाहिए। और यहाँ पे तो इन दोनों का संबंध तो उससे भी उच्च कोटि का है। जब षोडशी पूजा के समय दोनों को जब समाधि हो गई, तो गंभीरानंद जी महाराज कितना सुंदर लिखते हैं, पूर्ण भाव में अपने आत्म स्वरूप में दोनों का पूर्ण रूप से वो एक दूसरे में समाहित हो गए थे। तो अर्थात कि जब अद्वैत भूमि में चले गए ठाकुर माँ, ऐसा भेद समाप्त हो गया, आत्म स्वरूप में दोनों एकाकार एकीभूत हो गए थे। तो इतना उच्च कक्षा का उनका वो संबंध था, जैसे कि अर्धनारीश्वर भगवान शिव और माता पार्वती, इस तरह का। तो माँ जब बीमार हो जाती है, तो ठाकुर का ऐसा वो कर्तव्य नहीं बनता कि हाँ सिर्फ वो शंभू बाबू को बुला करके सिर्फ एक बार ट्रीटमेंट करवा दिया, उसके बाद में जब माँ ने कहा कि मैं जा रही हूँ तो उन्होंने जाने दिया। ये ऐसा ठाकुर ने क्यों किया? या तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास में पूरी जानकारी नहीं है, ठाकुर ने माँ को रोकने का प्रयास किया होगा, किंतु माँ ठाकुर के बारे में इतना चिंतित है कि ठाकुर मेरी चिंता करते करते फिर माँ काली की चिंता करना भूल न जाए, बोल कर के। अभी वो तो माँ शारदा ही माँ काली है, उस बात में कोई प्रश्न नहीं है, किंतु जागतिक जगत पे माँ की बीमारी है, तो माँ के बारे में नहीं, माँ की बीमारी के बारे में सोचेंगे, बोल कर के ठाकुर की ईश्वर चिंता में विघ्न न खड़ा हो, इसलिए माँ चली गई। ये डिटेल्स हमको नहीं पता है, गंभीरानंद जी महाराज ने इतनी कोई डिटेल यहाँ पे नहीं लिखी, किंतु हम लोग जो कि अपने को माँ का संतान सबसे पहले गिनवाते हैं, बाद में हम ठाकुर के संतान हैं, पहले माँ के संतान हैं। तो जब हम माँ और ठाकुर के जीवन का विश्लेषण करते हैं, तो मेरा खास करके ऐसा है कि इस दोनों की जीवनी को मैं माँ के दृष्टिकोण से देखता हूँ। लीला प्रसंग देखेंगे, लीला प्रसंग शरत महाराज ने ठाकुर के दृष्टिकोण से लिखा है, और ये किताब है गंभीरानंद जी महाराज ने माँ के दृष्टिकोण से लिखी है। तो ठीक है, जब तक जहाँ तक ठाकुर की खुद की साधनाओं का प्रश्न है, ठाकुर अकेले अकेले रहते हैं या तो फिर ये अपने लड़के शिष्यों के साथ में रहते हैं, तब तक हम ठाकुर को उनके दृष्टिकोण से देखेंगे जितनी भी घटनाएं हो रही है। किंतु जब माँ और ठाकुर दोनों की सहियारी बात है, तब तो मेरा पर्सनल ऐसा है
कि मैं माँ के ही दृष्टिकोण से इन सब घटनाओं का एनालिसिस करता हूँ। ठाकुर के दृष्टिकोण से कर सकते हैं, उसमें भी एनालिसिस करने को बहुत कुछ मिल जाएगा, किंतु मेरा है कि मैं माँ के दृष्टिकोण से करता हूँ। और ये घटना को पढ़ कर के, और ऐसी कई घटनाएं हैं ठाकुर और माँ के जीवन में, जब हमको थोड़ा सा कष्ट होता है कि ठाकुर को माँ की जितनी संभाल करनी चाहिए थी, जितना केयर करना चाहिए था, उतना शायद उन्होंने नहीं किया। इसके पीछे क्या जवाबदार है, व्हाट इज़ माने क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। उस समय का माहौल ही ऐसा था, पुरुष प्रधान, के पुरुष की ही चिंता स्त्रियों को सबसे ज़्यादा होती है, पुरुष स्त्री की चिंता कम करते हैं, ऐसा था कि क्या था, जो भी है। अभी ठाकुर और माँ तो ये सब समय और काल के परे थे, तो उस समय का इस तरह का विधान है बोल करके थोड़ी ना इन दोनों को उसको फॉलो करना है। तो जो भी है, बहुत सारा कुछ स्पेकुलेशन कर सकते हैं, किंतु फैक्ट्स आर फैक्ट्स। जितनी भी बार हमने देखा है कि माँ ने अपना सर्वस्व बलिदान करके, सर्वस्व सेक्रीफाइस करके ठाकुर की ही चिंता सबसे पहले की है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जबकि ठाकुर माँ के बारे में चिंतित दिखते हैं, किंतु माँ का ठाकुर के लिए जो सेक्रीफाइस है, इट इज़ सो ग्रेट, वो इतना बड़ा है कि ठाकुर का माँ के प्रति जो सेक्रीफाइस है उसके सामने थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। तो ये मेरा एनालिसिस है। सभी लोग पढ़ कर के अपना अपना एनालिसिस कर सकते हैं, वो सभी को इस तरह का फ्रीडम है। तो ये प्रकरण समाप्त हुआ देवी का बोधन। इसके बाद का प्रकरण है दैवाधीना, दैव के अधीन माँ का जीवन। इसके बाद में माँ जयराम बाटी जाती है, दक्षिणेश्वर आती है, फिर से जयराम बाटी जाती है। ऐसा आना जाना माँ के जीवन में लगा रहा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ कि माँ कंटिन्यूअस दक्षिणेश्वर में रहे। कोई भी प्रसंग है, कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है, माँ को वहाँ पे जयराम बाटी जाना पड़ता था। तो उसी दिनों की ये सब घटनाएं, और साथ साथ में देखिए कि अभी यहाँ पे ये तो पूरा चैप्टर हमको माँ के दृष्टिकोण से लिखा गया है। ठाकुर के दृष्टिकोण से देखें तो हमको पता है कि लीला प्रसंग में इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है ठाकुर का गुरु। अभी ठाकुर का गुरु भाव अर्थात क्या? ठाकुर का तो पहले से ही गुरु भाव था, अवतार वरिष्ठ है, बचपन से ही देखिए कि चीनू शांखारी वगैरह के ऊपर में उनकी कृपा बरसती रही है। जब वो साधक थे, साधक भाव में थे, तब भी अपने गुरुओं के प्रति भी उनकी साधना पूर्ण करवाने के प्रति उनकी दृष्टि थी। हालांकि चाहे वो सब ये सब कॉन्शियसली न सोचते हो, माँ काली सब कॉन्शियसली उनके पास में से करवाती हो, किंतु गुरु भाव तो था ही। जब तोतापुरी एकदम दृढ़ वैदांतिक थे और ये सब शक्ति को स्वीकार ही नहीं करते थे, तब कहीं जाकर के उनके पेट में जो दर्द हुआ, वो गंगा में आत्महत्या करने के लिए गए। पानी कमर के ऊपर में ही नहीं आ रहा, गंगा में चाहे जितने भी जाए, आखिर में उनको अकल हुई कि अरे ये माया के राज्य में है, माया शक्ति के इलाके में है, शक्ति को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अर्थात ठाकुर तो गुरु भाव में थे ही थे, किंतु षोडशी पूजा के बाद में ये जो प्रकाश जो हुआ गुरु भाव का, जैसे कि प्रचंड अग्नि की तरह, किंतु जिसका ज्योति स्निग्ध है, शरीर को जलाता नहीं है, मन को जलाता नहीं है, मन को शीतलता देता है, इस तरह की शीतल ज्योति की तरह कलकत्ता का ये जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास के, ये सब कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के, इनके ऊपर में ठाकुर का प्रभाव विस्तारित होना शुरू हुआ। और इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट घटना कौन सी है? ठाकुर जब केशव चंद्र सेन की मुलाकात करने के लिए जाते हैं, ठाकुर ने कहा हृदय को कि मैं केशव के साथ में मिलना चाहता हूँ, उसके साथ में मुलाकात करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे ले चलो। और वो जो घटना का वर्णन ब्राह्मो समाज के लिटरेचर में इतना सुंदर रूप से दिया हुआ है, हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से पहले तो हृदय आया, सब ये लोग सब वहाँ पे स्नान का उद्योग कर रहे थे, केशव सेन और उनके सब बंधु बांधवगण। उस समय हृदय आकर के कहता है कि मेरे मामा भी है जो कि ईश्वर का नाम लेते हैं और आपके साथ में ईश्वरीय बातें करना चाहते हैं। तो केशव सेन ने कहा कि अरे गरीब अभण अनपढ़ माँ काली का पुजारी है, तो किस तरह की सुपरस्टिशन में डूबा होगा पता नहीं, किंतु ठीक है अभी आए हैं तो चलो ले आओ। और ठाकुर ने आकर के ही सबसे पहले कहा देखी एरी लेज खोशे जे, अर्थात कि
इसी की पूंछ निकल गई है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो सभी लोग हंसने लगे, कुछ कुछ नाराज भी हो गए, इतना विश्वविख्यात केशव सेन की पूंछ निकल गई, ऐसी क्या अपमानजनक बातें करता है ये अनपढ़ पुजारी काली का। तब केशव के भीतर में जो संस्कार था वो फट करके जागृत हो गया। उसको इतना विश्व में सम्मान मिला है, क्वीन विक्टोरिया के साथ में उसका मीटिंग हुआ है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी आके मुझे कुछ भी बोल जाएगा। संस्कार भीतर में है तो उसने कहा कि नहीं नहीं, पहले तो उनको पूछते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, बाद में जो भी आपको बोलना है बोलना। तब ठाकुर ने कहा कि इसका विवेक जागृत हुआ है, इसके लिए ये टेढ़ वो जो ये फ्रॉग की तरह वो पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है, संसार में भी रह सकता है, संसार के बाहर भी रह सकता है। तब केशव को लगा कि हाँ, अरे सच में इनके भीतर में लगते हैं अनपढ़, किंतु भीतर में क्या सब आध्यात्मिक खजाना छुपा हुआ है। तो उस दिन के बाद से केशव बार बार ठाकुर के साथ में मुलाकात करने के लिए, ठाकुर का दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर जाता है। वो एक फेमस घटना कि पूरा जहाज लेकर के अपने ब्राह्म बांधवों के साथ में केशव दक्षिणेश्वर आता है। कथामृत में बड़ा ही सुंदर वर्णन है, मास्टर महाशय भी उस समय वहाँ पे उपस्थित थे। तो ठाकुर आते हैं, जहाज में उठते हैं, फिर जहाज में वो गंगा में जहाज जाता है, नृत्य कीर्तन ईश्वरीय वार्तालाप करते करते गंगा का भ्रमण करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ उस जहाज में उपस्थित रहने का मौका हमको मिलता तो हम कितने सदनसीब होते। तो सोच के तो देखिए, पवित्र सनातन माँ गंगा हमारी पवित्र भारत भूमि की एक चरण रज उसको पखारती, कहाँ हिमालय से समुद्र में आकर के मिलती है। वहाँ पे वो जहाज में वो भ्रमण कर रहे हैं, सुंदर ठंडी हवा बह रही है और ठाकुर जैसे युगावतार स्वयं इसी गंगा के किनारे जिस कृष्ण ने विचरण किया था, उसी गंगा के किनारे फिर से वही श्री राम कृष्ण आकर के हम भक्तों को उनकी अमृतमयी वाणी सुना रहे हैं। कितना मतलब जो लोग उस जहाज में उपस्थित थे वो ब्राह्म भक्त, वो मतलब उनका जीवन धन्य हो गया, फिर उनको कोई साधना करने की जरूरत नहीं रही। इस सब चीज़ों में मेरा रामचंद्र दत्त वाला अभिप्राय है। रामचंद्र ने कहा कि ये नरेन क्या सब उल्टी पुल्टी बातें सिखा रहा है अपने वो त्यागी लड़कों को, ये त्याग करो, घर छोड़ के तपस्या करो। अरे क्या है ये सब? युगावतार ने स्पर्श किया है, युगावतार की वाणी सुनी है, उनका दर्शन किया है, और क्या तपस्या रह गई और क्या साधना रह गई। मेरा भी कभी कभी ये केशव इनका वो रामचंद्र दत्त वाला मत है कि यदि हमको उनका दर्शन करने का सद्भाग्य मिला होता तो हम लोग कहाँ पे बैठे होते, किस आध्यात्मिक उच्च शिखर पे हम लोग बैठ गए होते। फिर ये साधना बाधना, ये सब सुबह को उठना, ये क्लास करना, पढ़ाई करना, ये सब कहाँ पे रह जाता। तो देखिए कि ये षोडशी पूजा के बाद में ठाकुर और माँ की ट्रेजेक्टरी कितनी डिफरेंट जा रही है। ठाकुर पूर्ण रूप से जैसे कि ये आध्यात्म का पुनः जागरण करने, स्वामी जी की वाणी में कहे तो ब्रह्म कुंडलिनी जागृत कर दी है ठाकुर ने। क्यों? क्योंकि इससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। तो ये स्वामी जी की ही वाणी में षोडशी पूजा थी ब्रह्म कुंडलिनी का जागरण, और इसको जागृत करके ही ठाकुर ने फिर इस जगत में ये धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रारंभ किया था। तो ठाकुर की ट्रेजेक्टरी बिल्कुल कि कलकत्ता में जाते हैं, फिर पहले तो केशव सेन ब्राह्मो समाजियों को मिलते हैं, फिर केशव सेन ने न्यूज़पेपर में लिखना जो शुरू किया, और केशव सेन के ब्राह्मो समाज में जितने भी लड़के आते थे, कितने सब ये राजा महाराज है न कि ये स्वामी जी है न, कितने लोग ये अपने महापुरुष महाराज है, वो ब्राह्मो समाज के पास में ही उनका वो ये था, घर था, वो वहाँ पे कमरा लेके रहते थे। तो ये कितने ही लोग सब ये ब्राह्मो समाज के प्रभाव से ठाकुर के पास आना शुरू हुए। ये ब्राह्मो समाज का जो रोल है अपने संघ में, अपने संघ के इतिहास में बड़ा ही क्रिटिकल रोल है कि उस समय में ये जो चर्निंग हो रहा था, इंटेलेक्चुअल, फिलोसॉफिकल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल चर्निंग, उसको एक डायरेक्शन दिया केशव सेन ने, ये ब्राह्मो समाज ने। सिर्फ केशव सेन नहीं, ये टैगोर फैमिली है, इन लोगों ने तो प्रथम ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी। उसके बाद में केशव सेन ने इसका विस्तार ये सब किया, इसको एक प्रतिष्ठा दी।
तो ये जो ब्राह्मो समाज था, इसको हमको रामकृष्ण संघ को क्रेडिट देनी चाहिए। इसको यदि थोड़ा सा लैंग्वेज यूज़ करके कहे, प्रोटो रामकृष्ण मिशन ऐसा ब्राह्मो समाज को, कि ये रामकृष्ण मिशन के जितने भी एलिमेंट्स थे कि संघबद्ध होकर के पूजा करना, प्रार्थना करना, वो सब, ये यंग लड़के जो वहाँ पे वो इकट्ठा हो, ये सब एलिमेंट्स धीरे धीरे करके ब्राह्मो समाज में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। ठाकुर ने सिर्फ आकर के उसको हाईजेक कर लिया। ये जो केशव सेन के बारे में जो ये जो साधारण ब्राह्मो समाज सेपरेट क्यों हुआ, कि केशव सेन बार बार ठाकुर के पास में जा रहा है, और ब्राह्मो समाज का था कि हम तो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो यहाँ पे तो केशव सेन का इस तरह से ब्रेन वॉश हो गया है कि वो तो ढोल करताल लेकर के वो नृत्य करते करते माँ काली का नाम लेता है। तो ये लोग तो बड़े ही परेशान हो गए। उसमें भी ये जो ब्राह्मो समाज के नियम के अनुसार मिनिमम मैरिज एज, ये जो होनी चाहिए शादी करने की मिनिमम उम्र, उससे छोटी उम्र में अपनी लड़की की उन्होंने शादी करवा दी। तो अभी बाकी लोगों को लगा कि ये सब ठाकुर के ही प्रभाव से हुआ है, परमहंस महाशय ने ही केशव सेन का ये ब्रेन वॉश किया है बोल करके ये कुछ लोग, ये शिवनाथ शास्त्री वगैरह, उन्होंने ब्राह्मो समाज को सेपरेट, एक साधारण ब्राह्मो समाज सेपरेट कर दिया। तो किंतु देखिए कि वहाँ पे भी ये विजय कृष्ण गोस्वामी थे जिसको कि ठाकुर ने पकड़ लिया था। यानी ये लोग जहाँ पे भी जाए, जितना ही नई नई ब्रांचेस इसकी बनाए, ठाकुर पहले से जाकर के उपस्थित हो जाते थे। और यही साधारण ब्राह्मो समाज के सबसे ब्राइटेस्ट स्टार थे स्वामी विवेकानंद, उस समय कॉलेज में पढ़ते हुए लड़के नरेन। तो ये साधारण ब्राह्मो समाज में जाते थे, वहाँ पे जाकर के ठाकुर ने इनको कैप्चर करके अपने पास में उठा के ले आए थे। तो देखिए कि ये ब्राह्मो समाज इज सॉर्ट ऑफ ए प्रोटो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण संघ, सभी एलिमेंट्स इकट्ठा हो गए थे। और ठाकुर ने जाकर के सीधा सीधी, जैसे कि थाला बना दिया है और खाना वगैरह सब सजा करके रखा हुआ है, आपको बैठ करके खाना खाने की शुरुआत कर देनी है, ऐसे ही ठाकुर को सब बना बनाया मिल गया था। तो ये था षोडशी पूजा के बाद में ठाकुर की ट्रेजेक्टरी। और यहाँ पे माँ की ट्रेजेक्टरी देखिए कि माँ ठाकुर के भीतर में, ठाकुर की व्यक्तित्व में अपने को इस हद तक डाल दिया था कि ठाकुर को छोड़ करके अपना कोई पृथक अस्तित्व ही नहीं रहा था। अपनी आइडेंटिटी ठाकुर के भीतर में संपूर्ण रूप से मर्ज कर दी थी, ठाकुर के भीतर में संपूर्ण रूप से समाहित कर दी थी। कहाँ ठाकुर कलकत्ता में जाएंगे, इसके घर जाएंगे, उसके घर जाएंगे, ये लड़के को मिलेंगे, उस लड़के को ब्रेन वॉश करेंगे, वो इतने भक्त लोग दक्षिणेश्वर में आएंगे तो उनके सामने नृत्य कीर्तन करेंगे। ठाकुर कैसे ये इस जगत में ये जो आध्यात्मिकता का प्रवाह बहना है, उसके भीतर में ठाकुर पूरे डूब गए थे और माँ इन टर्न ठाकुर के भीतर में पूरी समाहित हो गई थी। तो देखिए कि इनडायरेक्टली यदि देखा जाए, ठाकुर को माँ का ऐसा साइलेंट सपोर्ट नहीं रहता तो ठाकुर क्या, मतलब षोडशी पूजा तो एक हो गया इवेंट, किंतु बाद की घटनाएं देखिए कि ठाकुर को यदि माँ का सपोर्ट नहीं रहता, जागतिक रीते भी कि ठाकुर के लिए खाना बनाना, ठाकुर को खाना खिलाना, और ऐसा था कि ठाकुर से तो बार बार भाव में चले जाते थे। तो यदि खाते खाते भी कुछ भी ऐसा कोई उद्दीपक हुआ, कोई प्रसंग या घटना या कोई चित्र उनको दिख गया तो फट करके ठाकुर समाधि में चले जाते थे। तो माँ ही एक ऐसी थी कि भुला भुला करके ठाकुर को खाना खिलाती थी। माँ जा करके ठाकुर के पास में बैठेगी और खाना खिलाएगी और सब बातें करेगी, सब मैंने इस तरह से ट्रिवियल जिसको बोलते हैं, ऐसी ट्रिवियल बातें करेगी कि ठाकुर का मन इस भूमि पे रहे, जागतिक जगत में रहे और एटलीस्ट कुछ खाना उनके शरीर में जाए, उनको पोषण मिले। तो इसी तरह की एक सुंदर छोटा सा प्रसंग है। एक बार ठाकुर ने कहा कि मुझे तो क्या है ना कि बूढ़ा नहीं होना, ये सफ़ेद बाल सफ़ेद दाढ़ी हो जाए तो लोग इस तरह से मुझे बूढ़ा नहीं होना, मैं बूढ़े होने से पहले ही चला जाऊंगा। तो माँ को तो ये सुन करके दुख तो होगा, कष्ट होगा। तो माँ बोलती है कि माँ ठाकुर को भुलाने के लिए कि बूढ़ो के नो लोकेरा बोलवे जो कालीबाड़ी एक जन पीरबीन साधु है, अर्थात कि लोग बोलेंगे कि कालीबाड़ी में एक प्रवीण साधु है। तो प्रवीण, अभी माँ तो वो गाँव की भाषा है ना माँ की, तो पीरबीन
प्रवीण को बोलती है पीरबिन। कालीवाड़ी में एक पीरबिन साधु है, तो अभी ठाकुर भी माँ की ही शब्द को लेकर के क्या कहते हैं, आमी तोर पीरबिन टिरबिन होबो ना, मैं तुम्हारा पीरबिन टिरबिन होने वाला नहीं हूँ, अर्थात कि प्रवीण साधु मुझे नहीं होना है। वो ठाकुर को पता है कि माँ उनको भुला रही है, वो उन्हें वृद्ध नहीं प्रवीण होना है, तो ऐसे नहीं। तो देखिए कि इसी तरह की सब बातें करके माँ ठाकुर को भुला भुला करके खाना खिला देती। तो ये माँ का साइलेंट सपोर्ट यदि ठाकुर को नहीं रहता तो ठाकुर क्या इतना जो जगत उद्धार का जो कार्य था वो ठाकुर कर पाते कि भी नहीं, उसके ऊपर में संदेह है, संशय है। तो ये देखिए कि षोडशी पूजा के बाद में ठाकुर का लाइफ पूरा एक डायरेक्शन में जा रहा है, माँ का एक डायरेक्शन में। ठाकुर पूरे जगत कल्याण में लगे हैं और माँ सिर्फ ठाकुर का ही चिंतन, ठाकुर की सेवा कैसे हो, ठाकुर कैसे ठीक रहे, उसी चिंतन में लगी है। अभी इस दृष्टिकोण से यदि देखें कि हाँ, माँ ने सोचा कि अभी मैं बीमार हूँ और यदि ठाकुर मेरी बीमारी की ही चिंता करते रहेंगे तो फिर ठाकुर को जिस कार्य के लिए उनका पृथ्वी पे आगमन हुआ है वो कार्य तो शायद वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए माँ ने सोचा होगा कि मैं यहाँ से छोड़ करके मैं जाती हूँ। किंतु देखिए लॉजिकली तो हमको ये सब प्रश्नों का समाधान मिलता है कि माँ क्यों चाहती थी कि ठाकुर उनकी चिंता ज़्यादा न करे, क्योंकि माँ को तो पता था ठाकुर का पृथ्वी पे आगमन ही हुआ है सर्व जगत के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए। तो फिर ठाकुर को ठीक अच्छा है कि ठाकुर को फ्री छोड़ दिया जाए, वो ये सब कोई चिंता ना करके उनके मन को फ्री रखेंगे, तब कहीं जाकर के ठाकुर वो सब चीज़ों में ध्यान देंगे। माँ यदि बीमार है तो ठाकुर ऐसे उद्विग्न रहेंगे कि माँ की बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, तो ये जो ब्राह्मण समाजियों का ब्रेन वॉश करना है, ये करना है, वो सब कलकत्ता में जाकर के ये सब शायद ठाकुर ना कर पाए इतना अच्छे से। तो ये लॉजिकल उत्तर तो हमको मिलता है कि ये लॉजिकली तो ठीक लगता है, किंतु मन जो है हमारा, मन में तो हमेशा ये बात रह ही जाएगी कि ठाकुर ने माँ की जितनी चिंता करनी चाहिए थी शायद उतनी नहीं की, या तो फिर हमारा लिटरेचर पढ़ करके ऐसा लगता है। तो जो भी है, तो ये है ठाकुर और माँ का संबंध। तो अभी ये चैप्टर जो है दैवाधीना, दैव की अधीन माँ का जीवन। गंभीरानंद जी महाराज लिखते हैं, षोडशी पूजार प्राय 1 बत्सर परे 1280 साले श्रीमा देशे आसेन एवं पर बत्सर बैशाख मासे दक्षिणेश्वरे फिरिया जान। षोडशी पूजा के प्राय 1 साल के बाद में 1280 बंगाब्द बंगाली साल अपने इंग्लिश ईयर होगा 1874, क्योंकि 1873 में वो षोडशी पूजा हुई थी, तो 1874 1874 में माँ देश में अर्थात कि जयराम बाटी में वापस आई थी। और उसके बाद के वैशाख महीने में दक्षिणेश्वर वापस चली आई थी। अभी जैसे कि गंभीरानंद जी महाराज ने भी नोट किया है, माँ कब दक्षिणेश्वर से जयराम बाटी गई, कब जयराम बाटी कामारपुकुर से दक्षिणेश्वर वापस आई, ये घटना चक्र है, उसका संपूर्ण विवरण मिलना मुश्किल है। कुछ कुछ घटनाएं हमको पता है, कुछ कुछ घटनाएं हमको नहीं पता है। जैसे कि ठाकुर जब विवाह के बाद में दक्षिणेश्वर वापस आ गए थे, उस समय माँ की उम्र तो बड़ी ही छोटी थी, तो माँ तो जयराम बाटी चली गई थी, किंतु कभी कभी जयराम बाटी से कामारपुकुर आती थी, कामारपुकुर से फिर जयराम बाटी चली जाती थी। तो उन सब दिनों की घटनाओं का विवरण जैसे कि गंभीरानंद जी महाराज ने एक ही चैप्टर में कर दिया था, तो वैसे ही यहाँ पे कब माँ जयराम बाटी से दक्षिणेश्वर आती है, दक्षिणेश्वर से जयराम बाटी जाती है, उसका संपूर्ण डेट बाय डेट क्रोनोलॉजिकल विवरण तो अभी मिलना मुश्किल है। बहुत सारी घटनाएं हैं, हमको पता है कि हुई है, किंतु कौन से समय हुई नहीं पता, एक जनरल टाइम फ्रेम हमको पता है। तो सभी घटनाओं का विवरण गंभीरानंद जी महाराज करते हैं। लिखते हैं, कोई मासेर मध्य ताहार श्वशुर गृहे एवं पित्रालये दुईटी मार्मांतिक घटना घटे। ये जो कुछ महीने माँ जयराम बाटी में रही थी, उस समय माँ के खुद के घर में और माँ के श्वशुरालय अर्थात कि कामारपुकुर में 2 बड़ी ही दुखद घटनाएं हुई थी। 1280 साले 27 अग्रहायण श्री श्री ठाकुरेर मध्यमाग्रज श्रीजुक्तो रामेश्वर इहोधाम परित्याग कोरेन। 1280 बंगाब्द 27 अग्रहायण ठाकुर के मध्यम भराता
श्रीयुक्त रामेश्वर इह धाम अर्थात कि मर्त्यलोक त्याग करके सनातन लोक में चले गए। এই বৎসরে কালী মামার উপনয়নের চতুর্থ দিনে রামনবমী তিথিতে অর্থাৎ 14 চৈত্র 26 মার্চ 1874 1874 श्री माए रामगत प्राण पितृदेव श्रीयुक्त रामचंद्र इहलोक त्याग करिया जान। और इसी साल की अर्थात कि 26 मार्च 26 मार्च 1874 काली मामा अर्थात कि माँ के छोटे भाई उनके उपनयन के 4 दिन के बाद माँ के पिताजी रामगत प्राण श्रीयुक्त रामचंद्र इस जगत को त्याग करके स्वधाम तीर्थ चले गए। पितृस्नेह लालिता प्रथमा कन्यार बुके সেই ব্যথা কতখানি বাজিয়াছিল ताहा लिखिया बुझाइबार नहे। पितृस्नेह से लालित प्रथम कन्या माँ शारदा के हृदय में इस घटना से क्या आघात पहुँचा होगा ये हमको लिख करके वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ ही सकते हैं। संभवत यही वेदना होते मन के मुक्त करीबार जन्नो श्रीमा 1 मास परे दक्षिणेश्वरे चलिया जान। संभवतः पिताजी के मृत्यु से जो आघात हुआ था, जो कष्ट हुआ था, इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए शायद माँ ने 1 महीने के बाद में फिर से दक्षिणेश्वर यात्रा करना उचित समझा था। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। सब तरह से कि ठाकुर का तो जीवन ही था जगत कल्याण के लिए, उनका सेल्फिश तो कुछ नहीं था। यदि उनका सेल्फिश इंटरेस्ट रहता तो हमको सही में कष्ट होता कि माँ की चिंता क्यों नहीं करते, किंतु ऐसा तो नहीं था। जगत कल्याण के लिए सब कुछ था, शरीर मन प्राण सब कुछ। इसीलिए तो माँ उनके भीतर में वो इतना आइडेंटिफाई कर पाई थी। कोई लॉजिकली तो कोई प्रश्न ही नहीं है, हमको लॉजिकली प्रश्न नहीं होता है, हमको प्रश्न होता है ये सब हृदय से ये सब प्रश्न। वो ठाकुर ने माँ को पूछा कि रात को कितनी रोटी खाती हो, तो वर्णन बड़ा सुंदर है। माँ माटीते मिशिया गेलेन, रोटी को था की करे बोल रहे, अर्थात कि माँ जैसे कि मिट्टी में जमीन में मिल गई तो किस तरह से अपने मुंह से बोलेगी कि मैं रात को इतनी रोटी खाती हूँ। किंतु ठाकुर तो छाड़ी बार पात्र न है, ठाकुर तो छोड़ने वाले नहीं है, बार बार पूछते हैं रात को कितनी रोटी खाती हो। तो आखिर में माँ ने बड़े ही लज्जा से कहा यही 4-5 खाई, ये 4-5 रोटी खाती हूँ। तो ठाकुर ने सब पूरा कैलकुलेशन करके देखा कि इतनी रोटी खाती है तो महीने में इतना रुपया रहेगा, तो 300 रुपया ने कि इतना कुछ बलराम बाबू को दिया, वो अपनी ज़मींदारी में इसको इन्वेस्ट करेंगे, वो फिर इन्वेस्टमेंट में से 4-5 रुपया सूद जो जाएगा माँ को हर महीने देते थे। तो ठाकुर तो ऐसे तो थे, प्रैक्टिकल तो थे एक तरह से, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल थे ऐसा तो नहीं था। और यही सब देख कर कि ये रामलाल दादा को सब जेलसी ईर्ष्या क्यों हो रही है कि ठाकुर की तो उन्होंने भी सेवा की है, ऐसा नहीं है कि सेवा नहीं की है। हम कथामृत में वर्णन पढ़ते हैं, बार बार कुछ भी होता है तो ठाकुर बोलाते हैं अरे रामलाल ये देखो इसका तो लड़का भी हो गया है वगैरह वगैरह। तो अभी उन लोगों के लिए ठाकुर ने ऐसी चिंता नहीं की कि उनके लिए कुछ वहाँ पे रुपया इन्वेस्टमेंट करके जाए, माँ के लिए किया। तो फिर ठाकुर का देहांत हुआ तो रामलाल दादा जाकर के कालीवाड़ी के पुजारी को खजांची को कहते हैं कि ठाकुर को तो माँ की सब संभाल करके गए हैं, ठाकुर के बड़े धनी शिष्य है, माँ को ये सब पेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठाकुर के जाने के बाद जो 5 रुपया पेंशन मिलता था वो बंद करवा दिया उन्होंने। तो ये तो पता ही था ठाकुर को कि क्या बाद में होने वाला है, क्योंकि माँ को कष्ट तो करना पड़ा था। ठाकुर के जाने के बाद में जो वर्णन है जो कामारपुकुर के दिनों का, वो जो कुछ 1 साल न कि इतना कुछ कामारपुकुर में माँ रही थी। बाद में जब श्यामा सुंदरी आई देखा माँ फटे कपड़े पहने हुई है, माँ तो बड़ी नाराज़ हो गई, जाकर के उनको जयराम बाटी वापस ले आई। तब फिर बाद में धीरे धीरे करके, किंतु मैंने देखिए बीमारी आती है जगत में तो हम लोग अपना कितना इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं कि भाई ये मेडिकल इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस है, कुछ भी हो जाए। तो ठाकुर ने इतना सब कुछ नहीं सोचा, सिर्फ रोटी का बंदोबस्त करके गए। तो ये तो कंप्लेन करने जैसा है ठाकुर के प्रति। यदि इतनी ही प्रैक्टिकल बुद्धि थी थोड़ा और क्यों नहीं सोच लिया।
ठाकुर के वो जो था ना कि एक बड़ा बड़ा ही लीला प्रसंग में बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि सबका एक सपना होता है ना, एक एस्पिरेशन होती है। ठाकुर की एस्पिरेशन क्या थी? एक बाल विधवा होकर के, लंबे बाल वाली एक बाल विधवा होकर के वो छोटे से गांव में रहेंगे, और फिर पास में एक गाय होगी, एक छोटा सा बागान होगा, गाय का दूध कर निकालेंगे, बागान में थोड़ी बहुत सब्जी बनाएंगे, और फिर भगवान कृष्ण को भोग धरेंगे, और अपने से अकेले अकेले रात को रोएंगे छुप छुप करके भगवान कृष्ण के लिए। और कहीं जाकर सडनली भगवान कृष्ण आकर के उनका जो भोग है अन्न वो ग्रहण करेंगे। तो ठाकुर की ये जो इच्छा है ना कि इस तरह से कि अकेली बाल विधवा की तरह रहना, उन्होंने माँ के माध्यम से उसको साकार किया। किंतु जैसे ही वो ठाकुर का है ना कि वो माँ जगदम्बा के लिए तो ये सब खेला है, ये सब खेल है, किंतु हमारी जान जाती है। तो वैसे ही ये ठाकुर की जो इच्छा थी बाल विधवा के रूप में रहने की, माँ के पास में उसको पूरा तो करा, माँ की जान जाती है, उसका क्या। ये सब, ये कलकत्ता से सब भक्त लोग ये गोलाब माँ वगैरह जाकर के देखा कि माँ कैसी परिस्थिति में रहती है, तो कलकत्ता आकर के सबको भक्तों को बोला। सब भक्तों लोग तो आश्चर्यचकित हो गए। ये वराहनगर मठ में ये जो सब लड़के बैठे थे अपने त्यागी लड़के, वो बोलते हमको तो पता ही नहीं कि माँ इसी कष्ट परिस्थिति में रहती है। तब कहीं जाकर के भक्त लोग सब माँ को कलकत्ता वापस लेके आए कि हाँ माँ को कलकत्ता रखते हैं, थोड़ा सा सेवा हम लोग करने को मौका मिलेगा। तो ठाकुर को यदि इतना प्रैक्टिकल सेंस था तो ये सब क्यों करवाया भाई।